जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए। अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। बच्चा घर में कैसे भी कपड़े पहनेगा, उसे कोई टोकने वाला नहीं है। कोई टोकेगा क्या उसको? मम्मी मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, पहन ले। मम्मी मुझे जीन्स टी शर्ट पहनना है, पहन ले। बच्चा घर में कैसे भी कपड़े पहनेगा, चल जाएगा। पर वो बच्चा कैसे भी कपड़े पहन के स्कूल जाएगा तो चलेगा? अरे बोलो तो, नहीं चले। स्कूल से, क्लास से बाहर। क्यों रे भेरू, कहां का कपड़ा पहन के आया तू? चल निकल बाहर। तेरे से किया था ना कि ड्रेस पहन के आना, जो क्लास की ड्रेस है, स्कूल की जो ड्रेस है वो पहन कर आना, और तू वो ड्रेस पहन कर नहीं आया और हर कोई सा कपड़ा पहन कर आ गया। चल निकल यहां से। सर बाद में पहन आऊंगा। नहीं, अभी जा। अब बच्चा घर में कोई से भी कपड़े पहने, वो कैसी भी ड्रेस पहने, वो कैसे भी वस्त्रों को पहन सकता है, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। पर वही बच्चा जब क्लास में, स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के, बिना ड्रेस के जाता है, तो उसको क्लास से बाहर, जम के बोलो,